हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, जो कि हैं चैप्टर एडवांस टैक्स टीडीएस और टीसीएस के। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने सारे के सारे इलस्ट्रेशन कवर कर लिए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर पूरे 13 तक। तो इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अश्विन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और होलसेल का काम करता है। टोटल टर्नओवर जो है इसका 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,05,00,000 और 24-25 फाइनेंशियल के लिए 95 लाख। यानी ये टर्नओवर हमें इसीलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे टीडीएस के सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है या फिर जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख के ऊपर है, तो ही जो है उनको टीडीएस जो है उसकी लायबिलिटी आती है, नहीं तो नहीं आती टीडीएस कट करने की, डिडक्ट करने की। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि इस साल का टर्नओवर 95 लाख है, पर हमें हमेशा पिछले साल का टर्नओवर देखना है। तो पिछले साल का टर्नओवर यहाँ पर 1 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे टीडीएस के प्रोविजंस जो कि एच, आई, जे, ए, सी और आर, ये सारे जो 194 सेक्शंस है, 194 सेक्शन के उन सब में जो है ये आ जाता है। अब एग्जामिन वेदर द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड फॉर द बिलो सेड एक्सपेंस इनकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो एक्सपेंस इसने किए हैं क्या उसमें टीडीएस लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक ऑन 15/8/2024। इंटरेस्ट दोस्तों इसने पे किया। अब इंटरेस्ट पे किया तो सेक्शन नंबर 194A में जो है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में टीडीएस कटता है। पर वहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में टीडीएस बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यानी कि हमको टीडीएस नहीं काटना है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, 2 कॉन्ट्रैक्ट 12,000 ईच ऑन 12/12/24 24,000। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो आता है 194C में, जहाँ पर 30,000 सिंगल पेमेंट की लिमिट है। ये लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। शॉप रेंट पेड 1 पेई ऑन 21/1/25 2,50,000। शॉप रेंट 194I, अगर आप रेंट पे करते हो 2,40,000 के ऊपर तो आपको टीडीएस काटना है। तो यहाँ पर 2,40,000 के ऊपर है यानी 2,50,000 है, तो 2,50,000 पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस का रेट क्या रहेगा अगर आपको पता हो तो प्लांट, मशीन और इक्विपमेंट के केस में 2%, बाकी सब के केस में 10%। तो यहाँ पर 10% के रेट से जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। कमीशन पेड टू बल्लू, अब कमीशन 194H में आता है, पर वो 15,000 की वहाँ पर लिमिट है। 15,000 के ऊपर कमीशन लगता है, 15,000 के नीचे कमीशन पे टीडीएस नहीं लगता है। तो यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। आइए इसका आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो, बिजनेस का टर्नओवर जो है वो तो 1 करोड़ के पार हो गया, यानी इसको टीडीएस के प्रोविजंस जो है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रोविज़न, जो यूको बैंक को इंटरेस्ट पे किया वहाँ पर 194 अट्रैक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जो 24,000 का था वो 30,000 इन अ सिंगल पेमेंट जो है उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी लिमिट के नीचे ही है, लिमिट के ऊपर रहता है। लिमिट कितनी है? 30,000 सिंगल पेमेंट की लिमिट है और 1 लाख एग्रीगेट पूरे साल की लिमिट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर रही बात शॉप रेंट की, तो वहाँ पर दोस्तों टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा 10% से, मैंने आपको बताया, क्योंकि पेमेंट जो है वो 2,40,000 के ऊपर चले गया है। और जब पेमेंट 2,40,000 के ऊपर चले गया है तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। कमीशन पेड टू बल्लू, सेक्शन नंबर 194H पर 15,000 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी था। ऐसे ही और 4 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय एस लिमिटेड। दोस्तों ये इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, ये एक
कंपनी है एस लिमिटेड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेट 1/10/2024। पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ टू मिस्टर आर, a transporter who owns 8 goods carriage throughout the previous year and furnish a declaration to this effect along with this pen। सेक्शन नंबर 194C ये बोलता है कि ट्रांसपोर्टर के केस में अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो TDS कट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन, उसके पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई क्योंकि इसके पास 8 ही है। दूसरा, ये बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग वगैरह में रहना चाहिए, कैरियज वगैरह में, तो ये उसी बिजनेस में है। और तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा क्या था, पैन कार्ड इसको जो है वो प्रोवाइड करना होगा, तो इसका जो TDS है वो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर इस केस में TDS जो है वो नहीं कटने वाला। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। फिर 1/11/24 पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सेक्शन नंबर 194J 25,000 और रॉयल्टी 20,000 टू मिस्टर श्याम हु इज़ हैविंग पेन। अब एक बात बताओ, 194J में लिमिट कितनी थी? 30,000 की। तो 30,000 की लिमिट जो है वो टेक्निकल सर्विस के लिए अलग लिमिट थी और रॉयल्टी के लिए अलग लिमिट थी, तो दोनों के लिए 30,000 की लिमिट थी। तो दोनों में यहाँ पर 25,000 और 20,000 जो है वो 30 के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर कोई TDS अंडर सेक्शन 194J हमको काटने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं हम दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में, 30/6/24 पेमेंट ऑफ 25,000 टू मेसर्स एस लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। अभी यहाँ पर 194C लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क में भी 30,000 की लिमिट है, तो यहाँ पर ये 25,000 है जो कि 30,000 के नीचे है, तो यहाँ पर भी 194C नहीं लगेगा। 1/1/25 पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड टू मिस्टर ए फॉर परचेस ऑफ द डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड। मेसर्स एस लिमिटेड जो स्पेसिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से इसने डायरी बनाई है, पर यहाँ पर कोई भी मटेरियल जो है वो ए ने सप्लाई नहीं किया था। तो देखो एक बात बताओ, अगर इसने खुद मटेरियल सप्लाई किया होता और फिर डायरी बनाने बोलता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता, जॉब वर्क होता, पर यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं दिया, खाली ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के हिसाब से वो माल को खरीद रहा है, तो 194C जो है वो यहाँ पर नहीं लगने वाला, यहाँ पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है। 1/1/25 पेमेंट ऑफ 2,30,000 मेड टू मिस्टर भरत फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ हिस हाउस एज पर द लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कंपलसरी एक्विजिशन का केस है दोस्तों 194LA। तो 194LA में जो लिमिट है वो है 2.5 लाख के ऊपर जाता है तभी TDS काटना पड़ता है, तो यहाँ पर तो 2,30,000 है, तो कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट 1 फरवरी 2025 पेमेंट ऑफ कमीशन 14,000। अभी आपको बताया 194H जिसका जो लिमिट है वो है 15,000, तो 15,000 के ऊपर गया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी कोई TDS काटने की ज़रूरत हमें नहीं है। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सबसे पहला देखो दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टर वाला था वहाँ पे लिखा है नो टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, क्योंकि उसके पास 10 से कम गुड्स कैरियर्स थी और इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग, और उसने डिक्लेरेशन दे दिया था। पहला तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड में आते हैं 194J की जो लायबिलिटी है दोस्तों, वहाँ पर 30,000 जो है वो एक्सीड नहीं करता है, क्योंकि एक का 25 था एक का 20 था, तो दोनों का अलग अलग था, 30 का लिमिट था, तो यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी जो है वो TDS की नहीं आती है, तो कोई भी TDS जो है वो काटने की ज़रूरत नहीं है। 194C में थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है 30,000 के नीचे, जहाँ पर उसने रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो वहाँ पर भी दोस्तों कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो 2 लाख रुपए जो मिस्टर ए ने दिए थे, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194C डेफिनेशन ऑफ वर्क डज नॉट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर in case the material is purchased from a person other than the customer or associate of such customer. Therefore, there is no liability to deduct tax at source in respect of the payment of 2 lakh to Mr. A since the contract is a contract for sale. सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये कोई ठेके में काम नहीं लिया था, ये कोई जॉब वर्क नहीं था। ठीक है, फिर सेक्शन 194LA में जो लिमिट है वो है 2,50,000 की, और इस केस में 2,50,000 क्रॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई भी TDS की लायबिलिटी नहीं आएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंट नंबर 6
194H में जो लिमिट थी वो थी 15,000, यहाँ पे 14,000 है, तो लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है और 194H जो है इसको अट्रैक्ट नहीं करता। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन एंड TDS अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। TDS के बारे में बात करना है, आइए करते हैं। रेंट पेड फॉर द हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू मिस्टर रमन 2,60,000 ऑन 27/9/24। अभी मशीनरी की हायर करने की बात चल रही है तो 194I में TDS कटता है और मशीन प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो TDS का रेट रहता है वो कितना रहता है? 2%। बाकी के केस में कितना रहता है? 10%। तो यहाँ पर जो TDS है वो कटेगा, 2% से कटेगा। ठीक है। फीस पेड ऑन 1/12/24 टू डॉक्टर श्रीवत्सन बाय सुंदर HUF 35,000 फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन अ मेंबर ऑफ द फैमिली। एक फैमिली मेंबर का सर्जरी किया तो क्या उस पर TDS कटेगा? दोस्तों ये पर्सनल एक्सपेंस है और आपको पता है सेक्शन 194J जो है वो पर्सनल एक्सपेंस को कवर नहीं करता है। पर्सनल एक्सपेंस के लिए अलग से सेक्शन बनाया गया है 194M, मिक्सचर ऑफ सेक्शन। आपको याद होगा M यानी मिक्सचर ऑफ सेक्शंस। तो वहाँ पर भी दोस्तों जो लिमिट थी वो थी 50 लाख रुपए, तो वो लिमिट को भी क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पर 194J भी नहीं लगेगा, 194M भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। ABC and Company Limited paid 19,000 to one of its director as sitting fees on 1/1/25। डायरेक्टर जो है वो 194J में आते हैं, इनके लिए 30,000 की लिमिट नहीं है। डायरेक्टर को आप कोई भी पेमेंट करते हो तो बिना लिमिट के आपको 10% TDS काट लेना है, तो इस केस में 10% TDS कट जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, रेंट पेड के केस में 2,40,000 के ऊपर गया तो जितना अमाउंट था 2,60,000 उसका 2% TDS डिडक्ट कर लिया, तो 5,200 रुपये का जो है वो TDS यहाँ पर आ गया। बहुत ही ईजी था। और अगर वो पेन नहीं देता तो 20% के हिसाब से कटता एज पर सेक्शन 206AA। ठीक है। सेकेंड में 194J और 194M दोनों सेक्शन को यहाँ पर लिया गया है। अब 194J में दोस्तों पर्सनल पर्पस वाला पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है और 194M में जो लिमिट है वो है 50 लाख की, तो यहाँ पर नहीं ये 194J में कवर हो रहा है और ना ही 194M में कवर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी जो TDS काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 50 लाख के ऊपर भी नहीं जा रहा है और पर्सनल पर्पस के लिए है। तो नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्सेस अंडर सेक्शन 194M ऑल्सो, और 194J में भी यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर TDS काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर 194J, अगर हम बात करें 194J, जो डायरेक्टर की फ़ीस थी मैंने बोला था 10% से कमीशन काटेंगे, तो देखो 19,000 का 10% 1,900 रुपये कटा है, सेक्शन 194J में कटा है क्योंकि डायरेक्टर के लिए 30,000 की लिमिट जो है वो नहीं है। जो लिमिट है वो डायरेक्टर के लिए नहीं है, इसीलिए बिना लिमिट के 10% का TDS कट जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। एग्जामिन द applicability of tax deduction at source provisions, the rate and the amount of tax deduction in the following cases for the financial year 24-25. Payment made by a company to Mr. Ram subcontractor 3 lakh with outstanding balance 1,20,000 shown in the books as on 31/3/25। सब कॉन्ट्रैक्टर है तो 194C लगेगा। 194C में दोस्तों अगर इंडिविजुअल रहता है तो 1% लगता है, आपको पता है। तो मिस्टर राम जो है वो इंडिविजुअल है तो 1% लगेगा। अब ये 1% 3 लाख पे लगेगा या 1,20,000 पे लगेगा या फिर 4,20,000 पे लगेगा? आंसर इज 4,20,000 पे 1% लगेगा और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो पैसा काट के हम बाकी का पैसा जो है वो देंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हॉर्स रेस की बात करूँ तो 194B, बड़े बड़े जो लोग हैं BB, तो वहाँ पर हॉर्स रेस के केस में जो विनिंग इनकम रहती है वहाँ पर 30% का TDS कटता है, तो यहाँ पर 1,50,000 का 30% का TDS कट जाएगा। 2 लाख जो है वो कंपलसरी एक्वाजिशन का केस है 194LA, तो कंपलसरी एक्वाजिशन में 2,50,000 की लिमिट रहती है, तो यहाँ पर कोई भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला
194C की जो बात करें वो था 1%। अगर आपको पता हो तो 1% 4,20,000 का मैंने आपको बताया था, 1% 4,200 रुपये का TDS कटेगा। ठीक है। सेकंड केस में दोस्तों 194B भी बताया था, जो 30% था वहाँ पर हॉर्स जो रेस था उसके विनिंग के ऊपर, तो 30% का TDS काट लिया है। और थर्ड में 194LA में 2,50,000 के ऊपर नहीं गया, इसीलिए कोई भी लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर TDS डिडक्ट करने की नहीं आएगी, क्योंकि ये 2,50,000 के नीचे कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, briefly discuss the provision relating to the payment of advance tax on income arising from capital gain and casual income। यानी कि एडवांस टैक्स का जो प्रोविज़न है वो क्या है इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम का जो है हमको लॉ बताना है इनको, कि उसमें कैसे जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। तो आइए देखते हैं। द प्रोविजो टू सेक्शन 234C कंटेन द प्रोविज़न फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। देखो, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लॉटरी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये हमको थोड़ी पता है। हम ज़मीन बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे ये हमको थोड़ी पता है। ज़मीन बिकेगी कि भी नहीं बिकेगी ये हमको थोड़ी पता है। हम शेयर्स को बेचने वाले हैं नहीं बेचने वाले ये हमको थोड़ी पता है। तो कैपिटल गेन की इनकम को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है हम पहले से एडवांस टैक्स कैसे पे करेंगे? बिल्कुल भी आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ये बोलता है कि जिस समय आपका कैजुअल इनकम होता है या फिर कैपिटल गेन होता है, उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट बची हुई है आपकी, उसमें जो है आपको उसका एडवांस टैक्स पे करना होगा। देखो, advance tax is payable by an assessee on his total income, which include capital gain, casual income like income from lotteries, crossword puzzle, etc. Since it is not possible for the assessee to estimate his capital gain or income from lotteries, it has been provided that if any such income arises after the due date for any installment, then the entire amount of the tax payable on such capital gain or casual income should be paid in the remaining installment of the advance tax which are ड्यू। जो भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर जो है आपको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स। और वेयर नो सच इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, जहाँ वहाँ पर कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, तो द एंटायर टैक्स शुड बी पेड बाय 31 मार्च ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च तक जो है आपको इसका टैक्स पे कर देना है। कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी लेट पेमेंट के केस में नहीं आती है, अगर एंटायर टैक्स लायबिलिटी 31 मार्च तक पे हो जाती है तो। ठीक है, बहुत ही इजी। कैजुअल इनकम दोस्तों जो है वो एंटायर टैक्स लायबिलिटी फुल्ली डिडक्टेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन BA, BB। एडवांस टैक्स लायबिलिटी वुड अराइज ओनली इफ द सरचार्ज if any and health and education tax 4% respect thereof along with tax liability in respect of other income if any is 10,000 or more। सिंपल कॉन्सेप्ट था दोस्तों। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा TDS, TCS और एडवांस टैक्स का जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिया। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर की, जहां पर हम रिटर्न फाइलिंग के ऊपर के प्रोविजंस को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।